राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी के 140वीं जयंती पर विंध्या क्लब के सभागार में हुआ विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। गहोई दर्पण सुरेश गुप्त, सह संपादक, विंध्य नगर बैरहन। स्वतंत्रता सेनानी पद्म विभूषण राष्ट्रकवि दद्दा मैथिली शरण गुप्त जी के 140वें जयंती पर सिंगरौली गहोई वैश्य समिति द्वारा एनटीपीसी विंध्यनगर स्थित विंध्या क्लब के सभागार में विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें शक्तिनगर, खड़िया, मोरवा, दुधिचुआ, बैन एवं विंध्यनगर के गहोई वैश्य बंधुओं ने सपरिवार उपस्थित होकर दद्दा जी को नमन किया। इस अवसर पर गहोई वैश्य समिति के अध्यक्ष जगदीश कटारे ने सभी आगंतुक बंधुओं का स्वागत करते हुए कहा, उत्तर प्रदेश के चिरगांव में गहोई परिवार में दद्दा जी का जन्म हुआ था। आपने स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने आपको राष्ट्रकवि की पदवी प्रदान की। आपकी कृतियों में रंग में भन, भारत भारती, जयद्रथ वध, पंचवटी, साकेत तथा यशोधरा जैसी काव्यकृतियां राष्ट्र को प्रदान की। समिति के वरिष्ठ सदस्य हरिशंकर मोर ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम हमारे समाज को आपस में जोड़ने का कार्य करते हैं। सिंगरौली के प्रतिष्ठित नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश सेठ ने दद्दा जी के पारिवारिक पृष्ठभूमि पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, दद्दा जी का परिवार संत स्वभाव का रहा है। आप वैष्णव संत थे, जो कि आपके रचनाओं में प्रतिबिंबित होता है। खड़िया से पधारे विवेक नीखरा ने कहा कि दद्दा जी के कृतियों ने स्वतंत्रता संग्राम में चेतना प्रदान की। आपकी रचनाओं ने नारियों को गौरव प्रदान किया है। दुधिचुआ से पधारे वरिष्ठ शिक्षक नीलेश कुमार रावत ने इस अवसर पर अपने मधुर स्वर में राष्ट्रभक्ति के गीतों से समा बांध दिया। प्रतिष्ठित संस्थान शासन के सुरक्षा अधिकारी धीरज गुप्ता ने दद्दा जी को युग शिल्पी, खड़ी बोली के सरस्वती पुत्र एवं महान साहित्यकार बताया। गहोई समाज सिंगरौली समिति के संरक्षक वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार सुरेश गुप्त ग्वालियरी ने आपको कर्तव्यनिष्ठ, राष्ट्र प्रेम, मानवता और नारी सम्मान का प्रेरणादायक कवि बताते हुए अपनी स्वरचित कविता का पाठ किया। खंडिया से पधारी कक्षा 9 की बालिका को अर्पिता नीखरा ने अपने सुमधुर आवाज में अनेक गीत प्रस्तुत किए। अन्य सामाजिक बंधुओं ने दद्दा जी के रचनाओं का पाठ का नमन किया। इस कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे समिति सचिव गौरव नौगरैया ने सभी आगंतुक बंधुओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन हमें एक दूसरे के निकट लाता है। ऐसे आयोजन वर्ष में अनेकों बार होना चाहिए। सभी वैश्य बंधुओं ने इस सफल आयोजन के लिए गहोई समिति के अध्यक्ष सहित अन्य सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में वैश्य बंधु जगदीश कटारे, विवेक गुप्ता, नीलेश कुमार रावत, हरिशंकर गुप्ता, सचिन गुप्ता, कृपा शंकर कटारे, दीपक कटारे, विकास रूसिया, विवेक रावत, ब्रिज किशोर महतेले, अमित गुप्ता, विपिन गुप्ता, विक्रम गुप्ता, डॉक्टर राजेश सेठ, धीरज गुप्ता, अमित गुप्ता सहित मातृशक्ति के सम्मानीय उपस्थित रही। इस अवसर पर राष्ट्रीय खो खो खेल के राष्ट्रीय अंपायर एवं चित्तौड़गढ़ में आयोजित 10 मीटर सीनियर पुरुष चैंपियनशिप में द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले गहोई बंधु स्पोर्ट टीचर अर्पित महतेले की अनुपस्थिति में आपके पिताश्री और माताजी को इस गौरवमयी उपलब्धि के लिए सम्मानित किया गया। समापन स्वरूचि सहभोज के साथ संपन्न हुआ। इस जगह आज एक नौजवान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। ये जमीन गा रही है, आसमान गा रहा है, साथ मेरे ये सारा जहां गा रहा है। थैंक यू वेरी मच। बना रहा हूं। गुप्त जी की जन्म तिथि पर सत नमन मेरा, और आप सभी बड़े लोगों के लिए भी मेरा हार्दिक प्रणाम। मैं मैथिली शरण गुप्त की 2 पंक्ति बोलूंगी। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं। परमहंस सम बाल्यकाल में सब सुख पाए, जिसके कारण धूल भरे हीरो कहलाए। जिसकी रज में लोट लोट कर बड़े हुए हैं, घुटनों केवल सरक सरक कर खड़े हुए हैं।